तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन। जहाँ तक अभी हमने थ्योरी की है, थ्योरी कहाँ तक किया है, मेन रिएक्शंस क्या थी। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा। एडिशन रिएक्शन में हमने दो रिएक्शंस पढ़े हैं हैलो एल्केन्स में। एक हमने पढ़ा मार्कोनिकॉफ और एक हमने पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ एडिशन और एक हमने पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर आपको बेसिक रिएक्शंस याद हैं तो अपने आप बन जाएंगे। मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ कब था, सिर्फ एक केस था, इकलौता केस, जब आप HBr और पेरोक्साइड एक साथ लेते थे तब एंटी मार्कोनिकॉफ है, अदरवाइज हर जगह क्या है, मार्कोनिकॉफ। चाहे आप HBr कर दो सिंपल सा, चाहे HCl ऐड कर दो, HI ऐड कर दो, HF कर दो, जो भी मर्जी वो करो, आपका हर केस में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ। सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ इकलौता केस है। एंटी मार्कोनिकॉफ में जब HBr और पेरोक्साइड आएगा तो दोनों एक साथ जब आएंगे तभी एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बताया था, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब का कॉन्सेप्ट बताया था। अमीर और अमीर का क्या मतलब था, फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम HCl ऐड करते हैं, HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ जी, ये H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, ऑलरेडी कम है। जब ये बॉन्ड हटेगा तो हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो, इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, अमीर और अमीर। तो हाइड्रोजन जाएगा कहां, इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, चाहे यहां है चाहे यहां है, तो कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो। तो यहां क्या है, हाइड्रोजन 2 है, यहां 1 है, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो Cl कहां जाएगा, यहां जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाता था, CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। चाहे HBr से करो या HI से करो, हर केस में यही होता था। सिर्फ इकलौता केस जब एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, अगर मान लो सेम रिएक्शंस में हम क्या कर दें, HBr साथ में पेरोक्साइड लिख दें। अगर आप कहीं पेरोक्साइड देख लो तो उस केस में क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन कहां जाता था, जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो जब HBr और पेरोक्साइड दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। यानी कि इस केस में H आ जाएगा आपका यहां और Br आ जाएगा यहां। क्या बन जाएगा, ऑलरेडी हमने रिएक्शन लिखा है, बस क्वेश्चन करने से पहले आपको रिकैप करा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन आपसे बन जाए। समझ में आ गया आप सबको, क्लियर है यहां तक। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में बेसिक डिफरेंस है, HBr और पेरोक्साइड आएगा तभी एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, अदरवाइज हर केस में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है इसके लिए, या तो एडिशन के अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस। अभी हमने इन्हीं 3 रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन। तो जनरल आपको क्या याद रखना, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, रिएजेंट याद रख लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या बताया था, एक्वस, वेरी गुड, एक्वस NaOH या लिखा होगा KOH। जब कभी भी एक्वस वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। साथ में वाटर की प्रेजेंस में होता है, बट आपको देखना क्या है, एक्वस लिखा है कि नहीं। कई बार आपको NaOH साथ में H2O लिखा होगा, तो NaOH H2O का मतलब क्या हो गया, एक्वस। तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, तो समझ जाओ कि क्या है, सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करने वाला है। एलिमिनेशन में एक्वस की जगह एल्कोहलिक लिखा होगा, या तो NaOH या तो KOH। कई जगह क्या लिखा होगा, NaOH साथ में सपोज इथेनॉल दे दिया, तो एल्कोहल ही तो है, चाहे अल्कोहलिक NaOH या KOH लिखा हो, चाहे आपका NaOH या KOH और साथ में इथेनॉल लिखा हो। तो ये 2 रिएजेंट हैं। जब आप एक्वस यानी कि सब्स्टिट्यूशन करना है तो देखो, सब्स्टिट्यूशन में S, एक्वस में S,
तो एस फॉर एक्वस, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ऐसे याद कर सकते हो जनरल। एल्कोहलिक में एल आता है, एलिमिनेशन में भी एल आता है, तो आप वहां से यूज कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं? जब किसी एक को रिप्लेस करना होता है। मान लो हमारे पास कोई हेलोजन है, हेलोजन की जगह हमें OH चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास RCH2Br है, हमें Br की जगह OH चाहिए, तो हम क्या कर दें? एक्वस NaOH साथ में H3O+, तो क्या बन जाएगा? RCH2OH बन जाएगा। क्लियर? ये क्या कर देगा? Br को रिप्लेस कर देगा। जहां भी Br होगा, जहां भी Cl होगा, जहां भी आयोडीन होगा, कहीं भी कार्बन पर है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? उस कार्बन का हेलोजन हटाना है और हेलोजन की जगह क्या लगाना है? OH को लगाना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना। एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है? रिमूव करना। आप कोई भी शो देखते हो तो जब आते हैं टाइम के साथ साथ कहते हैं ये एलिमिनेट हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेट का मतलब हो गया रिमूव करना, जस्ट उसकी जगह पर किसी को लाना नहीं, जस्ट उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। जैसे आप क्रिकेट वगैरह देखो, एक टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो 8 टीम है, फिर मान लो 4 टीम क्या हो गई? रिमूव हो गई। सेमीफाइनल में तो 4 ही टीम पहुंचेंगी, तो 4 टीम क्या हो गई? रिमूव हो गई। फिर क्वार्टर फाइनल में, फिर उसके बाद फाइनल के लिए सिर्फ 2 ही टीम पहुंचेगी, तो 2 टीम और रिमूव हो गई। फिर फाइनल तो एक ही टीम जीतेगी, तो एक टीम और रिमूव हो गई। तो रिमूवल का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में CH3 CH2, मान लो CH3 CHBr CH2 CH3 है। एलिमिनेशन और एडिशन एक दूसरे के उल्टा है। एडिशन में जब डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऐड करोगे, और एलिमिनेशन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या करोगे? रिमूव करोगे। तो किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो आपको अपने एडिशन में क्या बताया था? अमीर और अमीर, यानी हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, और एलिमिनेशन में होता है गरीब और गरीब, हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। तो आपको याद क्या रखना है? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। यानी जब ऐड होगा तो वहां हाइड्रोजन ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन रिमूव होगा अगर हाइड्रोजन तो वहां से रिमूव होगा जहां ऑलरेडी कम है। रिमूवल के लिए हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपको क्या होना चाहिए? एल्कोहलिक KOH होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां कहीं भी आपने अल्कोहलिक देख लिया KOH, तो समझ जाओ कि क्या करवाना है? एलिमिनेशन करवाना है, रिमूवल होना है। तो जब रिमूवल होना है तो अब देखो हेलोजन का तो रिमूवल होगा ही होगा। तो जिस कार्बन पर हेलोजन है वहां से आप हेलोजन रिमूव कर दो। जिस कार्बन पर हेलोजन है वहां से हम क्या रिमूव कर दें? हेलोजन रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? तो यहां से हो गया हेलोजन गायब। अब इसके बगल से, जिस कार्बन से आप हेलोजन रिमूव करते हो उसके बगल से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। उसके बगल से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अगर बगल में एक ही कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं का हाइड्रोजन निकल जाएगा और उन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, जिस कार्बन से हेलोजन निकाला है और जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है। लेकिन मान लो जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उसके बगल में 2 कार्बन है, तो कौन से कार्बन का हाइड्रोजन निकालें? तो आपको हमने क्या बताया? गरीब और गरीब होता जाएगा, यानी कि जिस कार्बन पर ऑलरेडी हाइड्रोजन कम होगा उस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालोगे। तो यहां से तो ब्रोमीन निकलेगा, कंफर्म है। अब यहां देखो कितने हाइड्रोजन? 3। यहां देखो कितने हाइड्रोजन? 2। बगल में 2 ही कार्बन है, एक CH3 और एक CH2। तो CH3 में 3 हाइड्रोजन है, CH2 में 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहां से निकलना चाहिए? CH2 से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से ब्रोमीन निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH। जब एक बॉन्ड यहां खाली हो गया, एक बॉन्ड यहां खाली हो गया, तो इनके बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH3, और ये आपका बन गया एल्कीन और साथ में HBr। कभी भी कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिक यही एक क्वालिटी है। जितनी रिएक्शन आप पढ़ रहे हो आगे भी ये रिएक्शंस पढ़ोगे। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ये रिएक्शन विद मेटल्स, जो मेटल्स हम आगे रिएक्शंस के करेंगे। तो आपको ये 3 रिएक्शंस पर बेस्ड आज क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको समझ में आ गया एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये 3 रिएक्शंस पर फोकस करना। एक बार रिकैप करा दिए, अब क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे,
रटना नहीं है, समझ गए तो बाकी जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे आप कर सकते हो। अगर नहीं समझे तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आपको पता है कि यही क्वेश्चन आना है तो आपने उसको रट लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, समझना है। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन एक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन से हमें बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 ब्रोमो प्रोपेन और 2 ब्रोमो प्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन का क्या मतलब है वो देखो। सबसे पहले देखो कितने कार्बन, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तभी तो ANE लगा है, तो 3 कार्बन पहले लिख लो। हाइड्रोजन को आप पहले छोड़ दिया करो क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पता है। अब 4 से ना तो ज्यादा बनाएगा ना ही 4 से कम बनाएगा, और जब 4 ही बनाना है तो जो बचा तो उसमें आप हाइड्रोजन लगा दो जितने बॉन्ड कम है। तो 2 नंबर पर क्या बोल रहा है, ब्रोमो। 1 नंबर इसको मान लो, 2 नंबर इसको मान लो, 3 नंबर इसको मान लो, चाहे तो आप 1 नंबर इसको मान लो, 2 इसको मान लो, 3 इसको मान लो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा। उल्टा कान पकड़ो सीधा कान पकड़ो, कान तो आप ही का है ना। तो मान लो कि आपने 2 नंबर पर लगा दिया ब्रोमीन, लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन रखते हैं। यहां कितने बॉन्ड कंप्लीट है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, तो अभी 3 बॉन्ड की जरूरत है। तो यहां क्या कर दें, CH3 यानी 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहां कितने बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 2 3, तो कितने बॉन्ड की जरूरत है, 1, तो एक H लगा देते हैं। और यहां कितने बॉन्ड की जरूरत है, तो यहां हमने क्या कर दिया, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर है इतना, डन। अब जब हमने यहां 3 हाइड्रोजन लगा दिया, CS CH3Br, हमें इससे बनाना क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि करना तो 3 कार्बन का यह प्रोपेन ही है, राइट। लेकिन जो ब्रोमीन है 1 नंबर पर लगा देना है। बाकी यहाँ 1 2 तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2, 1 2 तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2, और यहाँ कितने आ जाएंगे, 3, हो जाएगा। इस ब्रोमीन को यहां से हटा करके यहां पर लगाना है, यही करना है ना। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कहोगे सर सेम ही है तो क्यों फालतू में टेंशन लेना। 3 कार्बन 3 4 3 7 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन यहाँ भी है, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन वहां भी है, तो क्यों, सब तो सेम ही है। लेकिन ब्रोमीन की पोजीशंस तो अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रोमीन 2 नंबर पर लगा है, अगर इसका नंबरिंग दे दो तो 1 2 3 1 2 3, तो ब्रोमीन यहां लगा था 2 नंबर पर, यहां ब्रोमीन लगा कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। तो हमें क्या करना है, इस 2 नंबर वाले ब्रोमीन को उठा करके 1 नंबर वाले ब्रोमीन पर लगाना है। ठीक है, लगाना है इसका मतलब एडिशन करना है, हटाना है मतलब एलिमिनेशन करना है। नहीं आया समझ में, लगाना है मतलब एडिशन, कुछ जोड़ना है तो क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो ना। और अगर रिमूव करना है इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, एलिमिनेट कर रहे हो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहां से पहले आप हटाओगे तब तो यहां लगाओगे ना। तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। सबसे पहले जब तक हम यहां से हटाएंगे नहीं तो ब्रोमीन यहां कैसे आएगा, तो इसको हम क्या करें, हटाएं। और हटाने के लिए हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, एलिमिनेशन। तो आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, देखो क्या क्या करना है वो देखो, सोचो पहले। अगर आपने एक बार ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्या करना है, तो आपको अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप रास्ता दिख जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करें, एलिमिनेट करें, यानी कि ब्रोमीन को यहां से हटाएं। ब्रोमीन को हटाने के लिए हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, एलिमिनेशन। और जब एलिमिनेशन करते हैं तो एलिमिनेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्कोहलिक KOH लिखते हैं। तो जब हम एल्कोहलिक KOH लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि एल्कोहलिक KOH के केस में क्या होता है, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वहां से हेलोजन हटेगा और उसके बगल वाले कार्बन से क्या हटेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, और उन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि एलिमिनेट किए तो बॉन्ड तो कम होंगे ना, और बॉन्ड कम हो गए लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड से कम बनाएगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो बॉन्ड कंप्लीट करेगा। तो क्या करेगा, चाहे चोरी करे चाहे जो कुछ करे। तो यहाँ भी एक बॉन्ड कम हो रहा था, यहाँ भी एक बॉन्ड कम हो रहा था, सोचे चलो यार आपस में ही बॉन्ड बना करके क्या करते हैं, बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ का ब्रोमीन, अब यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, जहां मर्जी आप वहां से हटाओ। हमने यहाँ से हटाया तो यहाँ का H और यहाँ का Br तो क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन निकला तो CH2 बचा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी क्या बचा, CH और CH3, साथ में क्या निकल गया, HBr निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? लेकिन कभी भी साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती जब आप कन्वर्जन कर रहे हो तो। क्लियर है? यहाँ से Br और यहाँ का H निकल गया, लेकिन उसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, HBr आप चाहो तो लिख सकते हो, हम यहाँ माइनस में लिख देते हैं, माइनस मतलब निकल गया। अब जो ब्रोमीन था, हमें ब्रोमीन कहाँ चाहिए था, 1 नंबर कार्बन पर। अब आप देखो जब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना है तो कंफर्म है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। करें एडिशन। जब हम एडिशन करते थे तो आपको याद होगा एडिशन हम 2 तरह से करते थे, एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ। तो जब कभी भी एडिशन करो तो आप देख लो कि क्या करना है। अब कैसे पता चलेगा, बेसिकली मार्कोनिकॉफ में आपने क्या पढ़ा कि अमीर और अमीर हो रहा है, यानी कि जब आप इसमें HBr ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड HBr, तो HBr ऐड करोगे तो अगर मार्कोनिकॉफ करते हो तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां या यहां, CH2 में, तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो फिर ब्रोमीन कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन ब्रोमीन हमें कहां चाहिए, कॉर्नर पर चाहिए। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे। तो हम क्या कर दें, HBr, अगर सॉरी पैरोक्साइड, HBr तो लिखा है, पैरोक्साइड। हमने क्या कहा, अगर हम सिर्फ मार्कोनिकॉफ एडिशन करते तो हाइड्रोजन वहां जाता जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। तो यहां और यहां हमेशा याद रखना, जो बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो डबल बॉन्ड है वहां की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो अगर हम जनरल मार्कोनिकॉफ करते तो हाइड्रोजन वहां जाता जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि CH2 में आता। जब CH2 में आता तो ब्रोमीन यहां जाता, लेकिन हमें ब्रोमीन कहां चाहिए, कॉर्नर में चाहिए। इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स करें तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ हमने 2 ही केस, एक ही केस में पढ़ा है, और वो है जब HBr और पेरोक्साइड एक साथ आए तब। अगर मान लो HCl पेरोक्साइड आ गया तो भी मार्कोनिकॉफ, अगर मान लो HCl और पेरोक्साइड आता है तो भी क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ। सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ एक ही केस में चलता है, वो है HBr और पेरोक्साइड। जैसे ही हमने HBr और पेरोक्साइड कर दिया, मैं यहां लिख देता हूं एंटी मार्कोनिकॉफ। एडिशन, तो जब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो हाइड्रोजन फिर मार्कोनिकॉफ को उल्टा जाएगा। मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जाता था जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यानी मार्कोनिकॉफ का उल्टा। तो H आ जाएगा यहां, तो Br आ जाएगा यहां, और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। नहीं आया समझ में? क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट, समस्या, परेशानी तो बताओ। ये वो रिएक्शंस है जो आपका हर किसी का बेस बनाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, कब क्या करना है आपको, रिएक्शंस एडिशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें, एलिमिनेशन करें, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, रब कर दें इसको। नेक्स्ट एक और रिएक्शंस करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर यानी ऑर्गेनिक का हेलोल्केन्स के बारे में अच्छे से कर लो, बाकी चैप्टर्स आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो जितनी मेहनत है सब इसी में लगाओ। दूसरी मान लो रिएक्शंस है एक प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। हम अभी हेलोल्केन्स कर रहे हैं, तो देखो हमें प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है, यानी कि OH ग्रुप लाना है। पहले इनके नाम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोपीन मतलब कितने कार्बन, 3। इन लगा, इसका मतलब एक जगह डबल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो जहां आपकी मर्जी, क्योंकि यहां करोगे तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो नंबर कहलाएगा।
यहाँ से करोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी और 1 नंबर कहलाएगा। बाकी अब हाइड्रोजन रख दो, एक बॉन्ड कंप्लीट है तो 3 बॉन्ड और आ जाएंगे। यहाँ 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो 1 बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ बनाना है हमें प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल मतलब OH लगेगा किस नंबर कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पर। लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां आ जाएगा CH3 CH3 हो जाएगा। अब आप देखो, सबसे पहले तो यहां डबल बॉन्ड है, यहां सभी सिंगल बॉन्ड है, तो डबल से सिंगल में करना है तो एडिशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज, जब कुछ भी आप लगा रहे हो OH कहां लगाना है, बीच में कॉर्नर पर नहीं लगाना है। OH कौन सी रिएक्शन से आपका लगता था, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते थे एक्वस NaOH से, तब आपका क्या लगता था, OH लगता था, राइट। हाँ है ना, कोई दिक्कत? तो देखो हमने क्या कहा कि यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, तो एडिशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें OH भी लगाना है, तो OH तब आता है जब आपके पास हेलोजन हो, आप एक्वस NaOH कर दो तो हेलोजन की जगह OH आ जाता है, नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो एक तो हमें एडिशन करना है, दूसरा क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास 2 केस है। अगर हम मान लो जनरल HCl से एडिशन करते हैं, जनरल HCl से एडिशन करते हैं, सपोज हमें इससे 2 रिएक्शंस बनाने होते हैं, एक इसी में और ऐड करते हैं, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल और प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, या सिर्फ ऑल लिख दो, 1 पर लिखने की जरूरत, 1 ऑल लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम जनरल क्या करते, 1 2 3, ये 1 नंबर पर लगा है और वहां क्या लगा है, 2 नंबर पर हेलोजन लगा है, OH लगा है, सॉरी, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इधर क्या करें, HCl से रिएक्शन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को आप कहां जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। तो यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां Cl आ जाएगा, यहां होगा कि नहीं होगा, पक्का मान लो। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब ऐसा बनेगा, हमें इस केस में OH 2 नंबर पर लाना है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारा हेलोजन हो वो कहां है, 2 नंबर पर है, तभी तो हम एक्वस NaOH कर देंगे और हेलोजन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, OH से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां Cl आया। अब इसके बाद हम क्या कर दें, एक्वस NaOH साथ में H3O प्लस, तो क्या बन जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां हम HBr भी कर सकते थे, डायरेक्ट Br यहां आता और ये बन जाता ही। तो अगर हम जनरल देखें, दोनों में जो कॉमन रहे तो हम क्या कर दें, यहां हम HBr सपोज कर दें, तो HBr कर देंगे तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और एक्वस NaOH और H3 प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, Br की जगह OH आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब अगर हमें सेम रिएक्शन में 1 पर अल्कोहल लगाना हो, तो हमें जो हेलोजन ऐड करेंगे तो हम चाहेंगे कि हेलोजन कहां है, 1 नंबर पर, और जब 1 नंबर पर लाना है, यहां पर हेलोजन लाना है, तब तो यहां पर OH आएगा ना, प्लेस करोगे सब्स्टिट्यूशन। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब मार्कोनी को आप करोगे तो आपका तो हमेशा यहां आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनी को आप करें HBr और साथ में पेरोक्साइड। देखो यहां भी हमने HBr ही किया है, हमने पहले HCl लिया था, हमने रब करके HBr इसलिए ताकि आपको समझा सकें कि HBr अगर अकेले आएगा तो मार्कोनी कॉप होगा, अगर पेरोक्साइड के साथ आएगा तो एंटी मार्कोनी कॉप होगा। तो इस केस में जब HBr और पेरोक्साइड कर दिया तो यहां क्या हो रहा था, मार्कोनी कॉप हो रहा था, नहीं हो रहा था, और यहां क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनी कॉप, एंटी मार्कोनी कॉप्स। समझ में आ गई बात। तो मार्कोनी कॉप्स और एंटी मार्कोनी कॉप्स, तो क्या हो जाएगा, मार्कोनी कॉप का उल्टा,
हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो क्या बन जाएगा आपका यहां CH3, यहां पर H आ जाएगा CH2CH2Br, और उसके बाद आप क्या कर दोगे एक्वस NaOH साथ में H3O प्लस, तो क्या बन जाएगा Br की जगह OH आ जाएगा। हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन कि नहीं हो जाएगा? आपको यहां से दो रिएक्शन समझ में आई, ये थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ये हो गया इधर साइड, ये हो गया इस साइड, HBr और साथ में पेरोक्साइड। तो जब HBr और पेरोक्साइड करोगे तो एंटी मार्कोनी कॉप, जब सिर्फ HBr करोगे तो मार्कोनी कॉप, बाकी आप HCl के साथ पेरोक्साइड करोगे तब भी मार्कोनी कॉप, हर केस में मार्कोनी कॉप एक्सेप्ट वन दैट इज HBr प्लस पेरोक्साइड। कब आपको मार्कोनी कॉप करना है, कब आपको एंटी मार्कोनी कॉप करना है, आपको खुद सोचना होगा। कभी भी क्वेश्चन में नहीं देगा कि आप मार्कोनी कॉप करो, आप एडिशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, कभी भी नहीं बोलेगा। आप क्वेश्चन में देखो कि आपको करना क्या है। आप पहले क्वेश्चन देखा क्या है, कहां पर हेलोजन लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्कोनी कॉप के थ्रू आएगा, एंटी मार्कोनी कॉप के थ्रू आएगा, या आपकी थिंकिंग है। हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, एलिमिनेशन करना है। अगर आपको हेलोजन की जगह हेलोजन नहीं चाहिए, OH चाहिए, तो समझ जाओ कि पहले हम एडिशन कर दें, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। अगर हमें सिंगल से डबल बॉन्ड चाहिए तो इसका मतलब वो एलिमिनेशन है, क्योंकि सिंगल से डबल बॉन्ड कर रहे हैं तभी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो रिमूव हो रही है चीजें, तो एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर डबल से सिंगल कर रहे हैं इसका मतलब एडिशन है, या तो मार्कोनी कॉप या तो एंटी मार्कोनी कॉप। समझ में आ गई बात? तो ये आपका दो क्वेश्चन जो हमने कराया है ये बेस है। हेलो एल्केन्स में कौन कौन सी रिएक्शंस रिलेटेड, एक आपका एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इनसे रिलेटेड अब आप क्वेश्चंस करो, कोई डाउट आता है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल वाले क्वेश्चंस, और फिर करेंगे जो हेलोइरिन्स वाले क्वेश्चन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये ऑलरेडी हर चैप्टर में चलेंगे, 11 से पढ़ते आ रहे हो। बेंजीन में भी हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट सल्काइलेशन, एसाइलेशन किया था, यहाँ भी करेंगे। बस हम यहाँ थोड़ा सा कुछ और ग्रुप साथ में जोड़ करके करेंगे, लेकिन करेंगे सब कुछ सेम, सबका कॉमन है, तो आप इतना भी फ्री हल कर लो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास। अभी फ्री हल अब क्वेश्चन ही करते रहेंगे।